हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपी टेट वालों के लिए, तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें हम लोग यूपी टेट वालों और सी टेट वालों के लिए जो क्या करते हैं, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक। तो आइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट आज हम लोग करेंगे, ठीक है। खोज शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए। खोज शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ए पार्ट आविष्कार, सोच, ओज या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है खोज का, तो हमारा खोज का होता है आविष्कार करना। क्या होता है आविष्कार, हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। खोज करने का पर्यायवाची क्या होता है, आविष्कार करना। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक। मधुकर शब्द का पर्यायवाची बताइए। मधुकर शब्द का पर्यायवाची, मधुकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या होता है, मधुकर का मतलब क्या होता है, भंवरा होता है, भ्रमर होता है, ठीक। क्या होता है, भ्रमर होता है। और क्या होता है, भृंग होता है, ठीक है। भृंग मीन्स भी भंवरा होता है। शहद बेचने वाला नहीं होता, ठीक है। क्या आ जाएगा, शहद बेचने वाला इसका एग्जाम्पल नहीं होता है, ठीक है। शहद बेचने वाला इसका एग्जाम्पल नहीं होता, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बताइए। 33, क्वेश्चन नंबर 33वां क्या करा। हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। वह नृत्य भी करती है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बताइए आप। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। और क्या होता है, निश्चय, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, एक होता हमारा निजवाचक, निजवाचक, एक होता हमारा प्रश्नवाचक। और कौन सा बचा बताइए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। और एक कौन सा बताइए फटाफट। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज, प्रश्नवाचक। एक और है, बताइए फटाफट, उसको आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा है, बताइए। जो 6 प्रकार होते हैं उसमें से कौन सा बचा रहा। परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक, या कोई और, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी पार्ट इसका भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 34। शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। शेर दहाड़ता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। तो इसमें कौन सी क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक सकर्मक होती है, कर्म के आधार पर बता रहे हैं, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है, ठीक है। क्या होती है, एक अकर्मक होती है। सकर्मक में देखिए स है, इस सा का मतलब क्या होता है, साथ। जो कर्म के साथ आए वो क्या होती हैं, सकर्मक होती हैं। जो जिसमें कर्म ना आए उसे कहते हैं अकर्मक, ठीक है। तो यह किस तरह का, शेर दहाड़ता, इसमें कर्म आया है, बिल्कुल नहीं आया, सिर्फ क्रिया आई। तो इस तरह से क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। किस तरह की क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक। द्विकर्मक, जिसमें द्यो कर्म आते हैं उसको बोलते हैं द्विकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भानु उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। 35 का फटाफट, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। और अगर सीटेट का पूरा आप लोगों को देखना है तो एक प्लेलिस्ट बनी है सीटेट नाम से, जिसमें जो पूरा 140 वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ आप पूरा रिवीजन कर डालिए, ठीक है। उतना ही आप रिवीजन कर डालेंगे, 2011 से लेकर 2022 तक PYQ पड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। और मैं जो हो रहे हैं वो PYQ करा रहा हूँ, ठीक। भानु उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो भानु प्लस उदय हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए पार्ट आ जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि। 2 स्वर संधि, दीर्घ संधि और व्यंजन संधि, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे। 36 देखिए क्या करा कि इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। खेद का मतलब क्या होता है, दुख। खेद का मतलब क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। विषाद होता है, ठीक है, विषाद होता है। इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, खेद का हर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए या प्रसन्नता, बताइए। खुशी का क्या होता है, बताइए। हर्ष क्या होगा, हर्ष होगा, खुशी होगी, प्रसन्नता होगा या दुख होगा। पूछा क्या नहीं है, तो हमारा दुख जो है, दुख इसका क्या है, समानार्थी है। क्या है, समानार्थी। तो राइट आंसर हमसे क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट चलिए। गृह शब्द का तद्भव है, गृह, गृह मतलब ये क्या, हमारा तत्सम है, ठीक है। क्या तत्सम है, ठीक। इसका तद्भव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घर होगा, ठीक है। क्या होगा, घर होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 38। 38 क्या करा कि दूरदर्शी शब्द का अर्थ है
दूरदर्शी शब्द का जिसको दूर का नहीं दिखता है, जिसे दूर जाने से दिखता हो, जिसको दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, जिससे सिर्फ पास का दिखता हो। राइट आंसर बताइए 18 का, सॉरी 38 का। तो क्या आ जाएगा सी पार्ट, जिसको दूर की बातें सोच लेने की सूझ, उसे क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, दूरदर्शी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है लेकिन विजुअल देख सकते हैं। दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होता है? दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, दूर का नाम दुष्टों के, तो दुर्गम का मतलब जहाँ जाना कठिन हो। ठीक है, दुर प्लस गम से मिलके बना है, दुर प्लस गम। ठीक, गम मतलब क्या होता है, जाना, इसका मतलब क्या होता है, जाना। तो जहाँ जाना कठिन हो, दुर का मतलब क्या होता है, कठिन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं दुर्गम। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शत्रु, बेवकूफ़, दुष्ट, होशियार। ए, बी, सी या डी? अब मैं इतना प्रैक्टिस करा दिया हूँ कि बार बार एक ही चीज़ को मैं नहीं रिपीट करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा आप भी बताया करिए। ठीक है, बता दिया करिए कमेंट में कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 का बताइए। तो बेवकूफ़ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बेवकूफ़। नेक्स्ट आ जाइए, जोड़ा बनाना है 41 का। बताइए, परम प्लस अणु परमाणु क्या हो जाएगा? परम प्लस अणु मिलके क्या हो जाएगा, परमाणु। इसका अ मिलके क्या हो जा रहा है, बड़ा आ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब परम आणु हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? यह प्रोसेस जो किस संधि में होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है, किस में होता है, दीर्घ स्वर, सॉरी बोल रहे हैं, स्वर दीर्घ स्वर संधि में होता है। पहले का क्या आ जाएगा, टू, पहले का टू। दिन प्लस ईस मिल के दिनेश होता है, मतलब इसका अ, इसमें क्या हो रहा है, इसका अ, एक मिनट, इसका अ और इसका बड़ी ई मिल के क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है दिनेश, तो यह किस संधि में होता है बताइए? तो यह हमारा होता है किस संधि में, तो यह हमारा गुण संधि में होता है। किस में होता है, गुण। तो पहले का वन, फिर यदि प्लस अप मिल के क्या होता है, यद्यपि होता है। यह किस संधि में हो रहा है, तो यह हमारा जो है यण संधि में होता है, यण संधि में। और जो हमारा सदा प्लस एव मिल के सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, इसका राइट आंसर भी हमारा ए पार्ट ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। कह रहा है कि जोड़कर लिखिए समानार्थक शब्द। धरा, ये पूरा क्या लिखा गया, धारा लिखा गया है। ठीक है, धारा लिखा गया है। ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है, धरती होता है। ठीक, धारा का क्या होता है, धरती होता है। अभिलाषा का क्या होता है, इच्छा, अभिलाषा, इच्छा। ठीक है, और क्या कह रहा है, कृष्ण, कृष्ण का क्या होगा, गगन का क्या हो जाएगा, नभ हो जाएगा। कृष्ण का मतलब काला होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए, पहले का तीसरा, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। देखिए 3 1 2 4, ए पार्ट इसका भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मैच वाले ज़्यादा क्वेश्चन है आज के। ठीक है, मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़िए। आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन देखिए एक ही साथ चार चार थे आपके तैयार हो। आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? तो आग में घी डालने का मतलब गुस्सा करना, कष्ट उठाना, भयंकर शत्रु, क्रोध भड़काना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्रोध भड़काना, चौथा आ जाएगा, पहले का चौथा। ठीक है, खून का प्यासा, बताइए, खून का प्यासा, गुस्सा करना, कष्ट उठाना, भयंकर शत्रु, खून का प्यासा। बताइए 43 का, खून का प्यासा का अर्थ क्या आ जाएगा, बताइए। बी किस पे जाएगा, भयंकर शत्रु पर जाएगा। ठीक है, भयंकर शत्रु। पापड़ बेलना, कष्ट उठाना, पापड़ बेलना, कष्ट उठाना। मुंह फुलाना, क्या जाएगा, गुस्सा करना। ठीक है, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 4 1 1। अपोजिट हैं सब, 4 3 2 1 का 4 3 4 3 2 1 हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है, इसमें संज्ञा क्या है? तो मेरा नाम क्या है, मोहन हमारा क्या है, इसमें संज्ञा है। ठीक है, नाम क्या है, इसमें संज्ञा है। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, मोहन राइट हो जाएगा। ठीक, संज्ञा, संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 5 इसके होते हैं। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, व्यक्ति जाति समूह भाव, और क्या एक होती है द्रव्यवाचक। ठीक है, आप पदार्थवाचक किसी को बोलते हैं क्या,
पदार्थवाचक, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। 5 होती हैं, ठीक है। क्या होगी? व्यक्तिवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, द्रव्यवाचक हो गई और पदार्थवाचक, ठीक। तो कह रहा बाघ का स्त्रीलिंग बताइए, बाघ का स्त्रीलिंग तो बाघिन होगा, क्या होगा? बाघिन होता है, ठीक। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 45 का राइट आंसर डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वचन बदलना है। एक ऋषि, ऋषि का जो है बहुवचन, वचन बदलना है, लिंग बचना, क्या हो जाएगा? वचन, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाना है। तो 46 का राइट आंसर, ऋषि का बहुवचन क्या होता है? ऋषि का वचन क्या होता है? ऋषि एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। ऋषि एक वचन और द्विवचन दोनों बहुवचन भी समान होते हैं। चलिए 47, थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस काल का? थोड़ी देर पहले गए हैं, बताइए। तो थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस तरह का है? तो यह हमारा भूतकाल का है, ठीक है। तो काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है भूत, भविष्य, भविष्य, वर्तमान, ठीक है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ठीक है। भूत में जो बीत गया है उसकी बात करते हैं, भविष्य में जो आने वाला समय उसको, जो वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बात की जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य का विशेषण है। तो गाय कैसी है? काली है, ठीक है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? काली। काली और अधिक दोनों है, ठीक। काली और अधिक दोनों है, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से? गुण होता है, एक परिमाण होता है, एक परिमाण होता है, एक परिमाण हो गया, एक क्या हो गया बताइए? एक गुण हो गया, एक परिमाण हो गया, एक सार्वनामिक होता है, सार्वनामिक होता है, एक और बता दीजिए। परिमाण एक संख्यावाची होता है, ठीक है। एक संख्या क्या होता है? गुण, परिमाण एक संख्यावाची होता है, ऐसे कुछ होता है, बताइए। एक और है, याद नहीं आ रहा मुझको, उसको आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए फटाफट, क्या है वो, बताइए। व्याकरणीयता हिंदी में कितने काल हैं? व्याकरणीयता हिंदी में कितने काल हैं ये पूछा, तो 3 काल होते हैं हिंदी में। कितने 3 काल होते हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य, ठीक है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ठीक। चलिए जोड़ा बनाना, इसमें जोड़े वाले बहुत क्वेश्चन पूछा है। भूतकाल का बताइए, 50वां का भूतकाल का बताइए। तो भूतकाल वह खा चुका है, वे कहते रहते हैं मेरे पास 10 रुपये होंगे, ये भविष्य की बात करता है, ठीक है। कौन सा? लास्ट वाला, ठीक है। और वर्तमान काल का, वे खा, कहते रहते हैं, वे खा चुका है, ठीक, बीत चुका है, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का जो है बी का जो है कौन आया है? तीसरा, बी का तीसरा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलें नेक्स्ट। चलिए अब आ गया आपको गद्यांश। 51 से 58 तक जो गद्यांश को पढ़ के क्या देना? आंसर देना। गद्यांश को पढ़िए, क्या कह रहा है कि हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियों शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुईं, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए, ठीक है, वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस की निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हों और भीड़ उमड़ेगी, वहां ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छू करके उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखने शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशन श्री रामचंद्र के पास पहुँचे, ठीक है, के पास पहुँचे और उन्हें पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई। 26 जनवरी के शुभ दिन आया। लाखों भीड़ बड़ी संख्या में उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी एक उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन में एक भाव और एक रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो 2 लाख लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि थमते ही न थे, ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा खूब लगाओ नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद उन्हें भी कर लो, ठीक है। ऐसे कुछ करके है ना, कैसे है आप लोग बताइए।
मैं तो भूल ही गया, बताइए कैसे है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ठीक है, ऐसे गाना है। तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, गीत के बारे में क्या सच नहीं है। मन्ना डे ने सुर दिया, श्री रामचंद्र का संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, क्या सत्य नहीं है। बताइए, प्रदीप ने लिखा 51 का, तो यही है। मन्ना डे इसमें नहीं थे, बाकी ये तीनों थे, ठीक है। संगीत जो है श्री रामचंद्र का था, प्रदीप ने लिखा था और लता मंगेशकर ने इसको स्वर दिया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का बताइए। 52 क्या कह रहा है कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण है सैनिक के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, या फिर जो है रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना। यह हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी, बताइए। 53 का, तो रक्षा मंत्रालय को फिल्म हस्ती भाग लेंगी, ठीक है। फिल्म हस्तियाँ क्या करेंगी, भाग लेंगी, ठीक। सही से आप पढ़े होंगे, सारे आंसर आप देते चले जाएंगे। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ क्या है, बताइए। आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना, युद्ध में घायल करना। पीठ में छुरा तो विश्वासघात करना, ये तो मुहावरा है, ठीक है। चलें आगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। जानी मानी हस्तियाँ फिल्मों को बुलाने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया, बताइए। 55 का, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, भीड़ जुटाने के लिए किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56। मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है। मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। विधवा हो जाना, क्या हो जाना, विधवा हो जाना। मांग, जब किसी का पति एक्सपायर हो जाता है तो सिंदूर क्या होता है, नहीं लगाती हैं औरतें, इसी को बोलता है विधवा होना, ठीक है। देश का हौसला पस्त था क्योंकि, देश का हौसला पस्त था क्योंकि क्या था, तैयारी नहीं की गई थी, गलत है। उमंग शेष थे, ये भी गलत है। फिल्मी हस्तियों का साथ नहीं दे रही थी, साथ दे चीन से मात खाई थी, चीन से मात खाई थी, ठीक। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आ गया 58 का। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग किया गया, उमड़ना। तो उमड़ना जो है, जिसे दूध उमड़ने का, क्या दूध उमड़ने लगा, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। दूध उमड़ने लगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट बताइए, इसमें भी क्या 60 और इसको क्या करना है, उपर्युक्त का विकल्प चुन के आंसर देना है। ये क्या दिया हमको जो है, चलिए बताइए। ये हमें पैडागोजी के 3 क्वेश्चन है, बताइए। संदर्भित संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, बताइए। 59 का क्या जाएगा, बी पार्ट। व्याकरण पाठ में संदर्भ में सिखाया जाता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए आप लोग। क्या कह रहा है, बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है। बच्चों की कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, ठीक है। तो डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों की जो है वीडियो जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, आप लोगों को पता ही है। तो हिंदी की क्लास एक आपकी सुबह चलती है 11 बजे, ठीक है। 11 बजे वाली हिंदी की वीडियो के लिए चलती है। जीके जीएस की क्लास चल रही है आपकी जो 2 बजे, ठीक है। और एक करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह 7 बजे मिलने लगेगी, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास बहुत जल्द आपको 7 बजे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें स्टैटिक जीके करंट अफेयर दोनों कवर किया जाएगा और धमाकेदार तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं किसी को ढूंढता हूं, देखता हूं, अगर कोई मिल जाता है तो रीजनिंग भी कराता हूं, ठीक है। रीजनिंग भी कराता हूं, ठीक। आगे बाकी अगर नहीं कोई मिलता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत सारे चैनल हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगेगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।